चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मूव ने देश में कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और इसके प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य बिंदु। सरकार के अनुसार साबुन से नियमित रूप से हाथ धोने को कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मूव ने देश के सभी के लिए स्वच्छ और पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है। आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने राज्यों के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और अन्य संबंधित बोर्डों तथा निगमों को स्वच्छ पेयजल के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में जल की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों को प्राथमिकता देने को कहा है। केंद्र सरकार ने इस दौरान अधिकारियों को समाज के कमजोर वर्ग के लोगों जैसे राहत शिविरों, क्वारंटीन सेंटर्स, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों को इसके लिए आवश्यक रसायनों जैसे क्लोरीन टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल और फिटकरी, आलम आदि की उपलब्धता का आकलन करने की सलाह दी गई है। इन उत्पादों को अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अति आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक जल आपूर्ति स्रोतों, नल, टैंकर आदि पर लोगों की संख्या बढ़ने की स्थिति में जल आपूर्ति के समय में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट किट भेजकर जल संसाधनों की नियमित जांच करने और 24 घंटे जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनौतियां। हालांकि हाथों की स्वच्छता या हाथों को नियमित रूप से साफ रखने को कोरोना वायरस से बचने का एक प्रभावी तरीका माना गया है, परंतु सभी के लिए स्वच्छ जल का उपलब्ध न होना पिछले कई वर्षों से देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2017 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, वर्ष 2019 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में विलय से पूर्व द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल की उपलब्धता वर्ष 2001 1820 घनमीटर से घटकर वर्ष 2011 में 1545 घनमीटर तक पहुंच गई थी। आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल की उपलब्धता वर्ष 2025 तक घटकर 1341 घनमीटर और वर्ष 2050 तक 1140 घनमीटर तक पहुंच सकती है। सरकार के अनुसार वर्षा में उच्च अस्थायी और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण देश के कई हिस्सों में जल की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है और ऐसे क्षेत्रों को जल प्रतिबल या जल संकट के क्षेत्रों के रूप में रखा जा सकता है। जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस्ड, ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 1700 घनमीटर से कम हो। पानी की कमी, वाटर स्कैर्स, ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 1000 घनमीटर से कम हो। जल और स्वच्छता पर काम करने वाली संस्था वाटरएड द्वारा जारी वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को विश्व में शीर्ष 10 देशों की सूची में रखा गया था जिनमें लोगों के घरों के नजदीक स्वच्छ जल की उपलब्धता सबसे कम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के संदर्भ में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 16.3 करोड़ बताई गई थी जिनके घरों के नजदीक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता। जल संकट के कारण। भारत के वर्तमान जल संकट के प्राकृतिक कारणों में पिछले कुछ वर्षों में अनियमित और कम वर्षा का होना, सूखा और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव प्रमुख हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण, साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए जल के अनियंत्रित दोहन ने जल संकट में कई गुना वृद्धि की है। जल प्रबंधन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद -246 के तहत राज्यों तथा केंद्र के उत्तरदायित्वों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची में 17वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। इसके अनुसार जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल संग्रहण और जल शक्ति, जो कि सूची संघ सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। आगे की राह। वर्तमान में कोविड-19 से सबसे अधिक खतरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को है। इस समूह के लोग प्रायः घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहां सबके लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता बहुत कठिन है। ऐसे में क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे इस बीमारी से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण वर्तमान जल संकट का सबसे प्रमुख कारण है, अतः स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु इस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है।
प्राकृतिक जल संरक्षण और जल के पुनर्प्रयोग वाटर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर जल संकट के दबाव को कम किया जा सकता है।